जो जन्म नहीं लिया उससे पहले उसको मारने वाले उसके लिए तैयार थे कि कब वो बाहर आए और कब उसकी गर्दन हम दबा दें। अपने असली माता पिता से दूर हो गया, किसी और ने पाला। 11 वर्ष तक बालक उन्हीं को अपना माता पिता समझने लग गया, उन्हीं से प्रेम करने लग गया। समय आया उनसे भी दूर हो गया। जिन ग्वाल बालों से, जिन सखियों से उसका प्रेम हुआ, सबसे कन्हैया को दूर कर दिया गया। माताओं बंधु, मथुरा में जाकर बसे ही थे कि अभी जरासंध आ जाएगा। जरासंध ने आक्रमण कर दिया, मथुरा से भी उनको जाना पड़ा। और द्वारिका में जब जाकर के बसे, वहां पर अपने ही सामने अपने सारे परिवार को समाप्त होते कन्हैया ने देखा। जन्म से लेकर के और इस संसार से जब तक कन्हैया गए, केवल कष्ट कष्ट और कष्ट ही देखा। और इतना कष्ट सहने के बाद ही कोई महापुरुष गीता का ज्ञान दे सकता है। ध्यान दीजिएगा, गीता अनुभव का ग्रंथ है। बहुत आसान होता है ये कहना कि कृष्ण करें सो लीला, हम करें सो पाप। कभी कृष्ण के जीवन पर तो ध्यान दो। भरी सभा में जहां पे बड़े बड़े 5 पांडव बैठे थे, अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए, किसी की हिम्मत नहीं दुर्योधन के सामने बोल दे। भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य तक सिर झुकाए बैठे थे। वहां जाकर के एक कन्या की लाज बचाने की हिम्मत हो अगर किसी में, तब कन्हैया की बराबरी करने की बात करो। चीर हरण की बात तो सब करते थे। रास लीला में नृत्य करना तो सबको कन्हैया का याद है, लेकिन कालिया नाग के ऊपर नृत्य करने का साहस हो तब कन्हैया की बात करो। कन्हैया की बराबरी करने का तब प्रयास करो। ये सबसे महत्वपूर्ण बात कन्हैया के जीवन की, कभी कन्हैया ने अपने चेहरे की मुस्कुराहट को जाने नहीं दिया। सदैव प्रसन्नचित्त, सदैव खिला हुआ चेहरा। प्रभु सदैव मुस्कुराते हुए अपनी मुस्कुराहट से संसार के चित्त को छीन ले, वो श्री कृष्ण है। कहने का अर्थ है कि अपने चेहरे की मुस्कुराहट को कभी दूर मत होने दीजिए। संकट तो आते जाते रहेंगे। ये जीवन, इस संसार में जीवन मिला है तो कष्ट सहने के लिए मिला है, लेकिन जिससे मिलिए प्रसन्न चित्त होकर मिलिए। कन्हैया से सीखिए।